मुस्लिम लीग नवाज के कायद और 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ट्विटर पर एक निजी न्यूज़ चैनल के एंकर नदीम मलिक के प्रोग्राम का एक क्लिप शेयर करते हुए ये दावा किया है कि उनके दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ साजिशें तैयार करने, इन्हें वजारत उज़्मा से हटाने और इन्हें सजाएं दिलवाने में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके हमख्याल जजिस के अलावा नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद मुलव्विस थे। साबिक वजीर आजम ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हर मामूली बात पर सोमोटो नोट लेते हैं, क्या इतने बड़े जुल्म पर भी कोई अज़खुद नोटिस लिया जाएगा और क्या मुजरिमों को अदालत में पेश किया जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने 2 बार जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के घर जाकर इन्हें कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना कौमी मफाद में है और अगर इन्हें जमानत मिली तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। नवाज शरीफ ने सवाल उठाया कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी और नवाज शरीफ को सजा देने का अमल कौन सा कौमी मफाद था। मुस्लिम लीग नून के कायद ने यह भी दावा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर से कहा कि नवाज शरीफ को नैब कोर्ट से सजा तो होनी है मगर इस सजा की मुद्दत का तयन होना बाकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और जज मोहम्मद बशीर से इस बारे में कुछ पूछा जाएगा और क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से पूछा जाएगा कि इन्हें यह बात कैसे मालूम थी कि नवाज शरीफ को सजा जरूर होनी है। साबिक वजीर आजम ने एक बार फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जिक्र करते हुए कहा कि अनवर कासी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच से अलहदा किया और कहा कि खामोश रहें क्योंकि ये ऊपर से हुक्म आया है। नवाज शरीफ ने यह सवाल भी उठाया कि क्या अनवर कासी से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच से हटाने के मुतालिक सवाल पूछा जाएगा और क्या यह भी पूछा जाएगा कि वो हुक्म ऊपर से कहां से आया था। नवाज लीग के ताहयात कायद ने जस्टिस एजाजुल एहसन का भी जिक्र किया और कहा कि वो नैब रेफरेंसेस में मॉनिटरिंग जज थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ये कैसी मॉनिटरिंग थी कि इंसाफ का कत्ल होता रहा और वो खामोश रहे। नवाज शरीफ ने सवाल उठाया कि क्या उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से पूछा जाएगा कि उनकी सरपरस्ती में और इन्हीं के नाक के नीचे जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कैसे इन जराइम में मुलव्विस रहा। ख्याल रहे कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात से कबल मुल्क में होने वाली सियासी इंजीनियरिंग में मरकजी किरदार अदा किया और प्रोजेक्ट इमरान खान की तैयारी, लॉन्चिंग और इसे कामयाब करवाने में पेश थे। उनसे मुतालिक ताज़ा खबर ये आई है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इजहार ला ताल्लुक की कर दिया है और GHQ से अपने किए पर माफ़ी मांग ली है। यूट्यूब पर अपनी एक वीलॉग में सहाफ़ी असद तूर ने सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब के साथ गुफ्तगू के दौरान मुसद्दिक़ ज़राए के हवाले से बताया कि साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है और उन्होंने PTI प्रोजेक्ट से हाथ उठा लिए हैं। जनरल फैज हमीद ने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था और अभी तक इसकी सपोर्ट कर रहे थे मगर अब वो इस हिमायत से पीछे हट गए हैं। फैज हमीद अब GHQ से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि वहां से उनके खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। इन्हें माफ़ी मिलती है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी असद तूर का कहना है कि जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को पिछले 1 साल में दोबारा से मकबूलियत हासिल करने में भरपूर मदद और ताउन फराहम किया। बतौर कोर कमांडर पेशावर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज के दूसरे राउंड के इलेक्शन मैनेज करके PTI को जितवाया था। इसी तरह उन्होंने PTI के मुर्दा घोड़े में एक बार फिर से जान डाल दी थी। असद तूर ने कहा कि एक जनरल जिसने मुंतखब वजीर आजम को नाहल करवाया, सियासी इंजीनियरिंग में बुनियादी किरदार अदा किया, PTI को आम इंतखाबात जितवाए, इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया, अरबों की जायदादें बनाई, इसको GHQ की जानिब से इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ख्याल रहे मुल्क की सियासी और मुआशी तबाही और अमन व अमान के बहरान में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का बहुत अहम किरदार रहा है। सियासी दखल अंदाजी के साथ साथ जनरल फैज हमीद पर फौज को बगावत पर उकसाने का संगीन तरीन इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग से लेकर 2018 के इलेक्शन में धांधली और इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जनरल फैज हमीद ने आइन शिकनियों की नई तारीख रकम की थी। ताहम ज़राए का दावा है कि तमाम तर सबूतों के साथ जनरल फैज हमीद की चार्जशीट तैयार की जा चुकी है। तमाम चीज़ें फौज के इल्म में हैं और इनके कच्चे चट्टे का तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ताहम
ابھی جنرل فیض حمید کے خلاف حتمی کارروائی یا گرفتاری کے احکامات جاری نہیں ہوئے، تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ آئندہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔